In this video, we will discuss about gene interaction, inhibitory gene interaction, masking gene interaction, and polymeric gene interaction. In previous video, we already discussed about the what is gene interaction और टिपिकल डाइहाइब्रिड रेशियो क्या होता है, डुप्लीकेट जीन इंट्रैक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंट्रैक्शन एंड सप्लीमेंट्री जीन इंट्रैक्शन. ओके, सो जीन इंट्रैक्शन मेनली क्या होता है कि दो जीन्स क्या करते हैं, दो जीन्स के बीच का इंट्रैक्शन होता है. दो जीन्स मिल करके किसी एक पर्टिकुलर सिंगल कैरेक्टर को गवर्न करते हैं, तो उनके बीच क्या होता है, इंट्रैक्शन होता है. मीन्स उनके जो एलिल्स होते हैं उनके बीच नॉन एलिलिक इंट्रैक्शन होता है फॉर प्रोड्यूसिंग ऑफ अ सिंगल कैरेक्टर. ओके, सो हम देखते हैं इनहिबिटरी जीन एक्शन या जीन इंट्रैक्शन जिसका रेशियो होता है 13:3 इंस्टेड ऑफ 9:3:3:1, जो एक टिपिकल डाइहाइब्रिड रेशियो होता है 9:9:3:3:1. सो उसके का मॉडिफिकेशन होता है इनहिबिटरी में 13:3. ये इसका F2 जनरेशन देता है. तो इनहिबिटरी जीन एक्शन में क्या होता है, देखो जो इसमें क्या होंगे, दो जीन्स होते हैं जिसमें कि पहला जीन्स अपने कैरेक्टर को गवर्न करता है और दूसरा जीन्स अपने जो दोनों के डोमिनेंट जीन होते हैं वो अपने अपने कैरेक्टर को गवर्न करते हैं. ठीक है, तो जो सेकंड जीन होता है वो क्या करता है, पहले जीन्स के एक्सप्रेशन को क्या कर देता है, सप्रेस कर देता है जब वो डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. उनको इनहिबिटरी जीन या इनहिबिटर्स कहा जाता है. इन दिस टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन two pairs of genes are involved and one of the non-allelic dominant gene inhibit the expression of the other non-allelic dominant gene. Okay, तो यहाँ पर जो नॉन एलिलिक डोमिनेंट जीन की बात हो रही है, तो क्या होता है, जब एक जीन्स के दो डोमिनेंट दो एलिल्स होते हैं उनके बीच इंट्रैक्शन होता है तो उनको बोलते हैं एलिलिक इंट्रैक्शन. और जब दो जीन्स के डिफरेंट डिफरेंट एलिल्स हैं उनके बीच का इंट्रैक्शन होता है किसी कैरेक्टर को गवर्न करने के लिए, तो उनको बोला जाता है नॉन एलिलिक इंट्रैक्शन. ओके, तो इसमें क्या होता है, टू पेयर्स ऑफ जीन होते हैं जो कि किसी फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन को शो करते हैं, जिसमें एक जीन जो है दूसरे जीन के जब वो डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो दूसरे जीन्स के एक्सप्रेशन को सप्रेस या इनहिबिट कर देता है. When dominant allele of one gene locus in homozygous and heterozygous condition produce the same phenotype, the F2 ratio become 13:3 instead of 9:3:3:1. ओके, जब पहला जीन जो होता है उसके जो अगर वो दोनों होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म में या हेटरोजाइगस डोमिनेंट एंड एलिल्स या फॉर्म्स में प्रेजेंट है तो वो अलग फिनोटाइपिक कैरेक्टर शो करते हैं. ओके, वाइल होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन प्रोड्यूस डिफरेंट फिनोटाइप. ओके, लेकिन जब पहला जीन्स रिसेसिव होमोजाइगस की कंडीशन में प्रेजेंट होता है तो वो अलग फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन शो करता है. राइट, homozygous recessive condition inhibits phenotypic expression of other genes, so known as inhibitory gene action. जो रेसेसिव कंडीशन होते हैं पहले जीन्स के और दूसरा जीन्स जो कि है डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो वो जो डोमिनेंट जीन होता है वो क्या करता है, पहले जीन्स के अगर वो रेसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसके एक्सप्रेशन को सप्रेस कर देता है. राइट, इसका एग्जाम्पल है सीड कलर इन मेज और पिगमेंटेशन इन राइस. तो राइस पिगमेंटेशन में क्या होता है, राइस में के लीव्स होते हैं कुछ डार्क पर्पल और ग्रीन कलर के होते हैं जिसमें कि इनहिबिटरी जीन एक्शन देखने को मिलता है. ओके, हम बात करते हैं सीड कलर इन मेज की. ओके, तो जब दो पेरेंट्स के बीच क्रॉस किया जाता है, जो फर्स्ट पेरेंट है उसमें कैपिटल आर होगा. राइट, वो बाई मिस्टेक वो स्मॉल आर लिखा गया. तो जो कैपिटल आर स्मॉल आई क्रॉसेस विथ स्मॉल आर कैपिटल आई के बीच जब क्रॉस किया जाता है तो क्या होता है, देखो जो फर्स्ट पेरेंट है उसमें जो है पहले जीन जो है आर जीन जो है दोनों डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट है और जो सेकंड जीन है वो दोनों रिसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट है. तो वो प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है रेड सीड कलर. सेकंड पेरेंट्स में क्या है, जो आर जीन है वो रिसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट है और जो आई जीन्स है वो डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट है. तो जो आई जीन है वो क्या करता है, इनहिबिटरी जीन्स के रूप में अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर देता है. मतलब जो आई जीन्स है जो अगर डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट होता है
तो वो आर जीन्स के एक्सप्रेशन को सप्रेस कर देता है। ठीक है, तो जो यहाँ इस एग्जांपल में देखा जाएगा कि जो आई जीन्स है वो अगर वो डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो वो इनहिबिटरी एक्शन शो करता है। ओके, जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आई स्मॉल आर स्मॉल आई। तो F1 जनरेशन हमको क्या मिलेगी, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आई स्मॉल आई। ओके, तो इसमें जो आई है वो क्या करेगा, फिनोटिपिक एक्सप्रेशन को, जो आर जीन्स है उसके फिनोटिपिक एक्सप्रेशन को सप्रेस कर देता है, इनहिबिट कर देता है, और जो प्लांट्स जो देता है वो वाइट कलर का होता है। राइट, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, अगर कोई भी जीन्स डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट है जो इनहिबिटरी जीन है, या डोमिनेंट होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस फॉर्म में प्रेजेंट है, तो वो पहले जीन्स के एक्सप्रेशन को सप्रेस कर देता है। ठीक, तो जब सेम जीनोटाइप कैपिटल आर कैपिटल आई स्मॉल आई का क्रॉस किया जाता है सेम जीनोटाइप से, या सेल्फिंग की जाती है, तो हमको F2 जनरेशन प्राप्त होती है, जिसका रेशो होता है 13:3 इंस्टेड ऑफ 9:3:3:1। ओके, तो इसमें क्या होगा, देखो इसमें 13 जीनोटाइप ऐसे हैं जिसमें कि आई वाला जो जीनोटाइप है वो अपने डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट है। ओके, या तो होमोजाइगस का डोमिनेंट या हेटेरोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म में। ओके, तो वो जो जीनोटाइप है वो अपने एक्सप्रेशन पहले वाले जीन्स के क्या करते हैं, एक्सप्रेशन को सप्रेस कर देते हैं और वाइट कलर सीड प्रोड्यूस करते हैं। ओके, और 3 ऐसे जीनोटाइप है जो रेड कलर का शो हो रहा है, जो उसमें आई जीन जो है वो रेसेसिव होमोजाइगस कंडीशन के में है। तो वो क्या करेंगे, रेसेसिव होमोजाइगस कंडीशन में है तो वो क्या करते हैं, इनहिबिटरी एक्शन शो नहीं कर पाते हैं, और जो आर जीन है वो अपने आप के एक्सप्रेशन को शो करते हैं, जिससे कि रेशियो प्राप्त होता है 13:3। ओके, नेक्स्ट मास्किंग जीन एक्शन या मास्किंग जीन इंटरेक्शन। ओके, इसका रेशियो होता है 12:3:1 इंस्टेड ऑफ 9:3:1। ओके, तो इसमें क्या होता है, देखिए, व्हेन आउट ऑफ 2 जीन्स द डोमिनेंट एलील ऑफ वन जीन मास्क द एक्टिविटी ऑफ एलील्स ऑफ अनदर जीन। ओके, जो एक जीन होता है उसका जो डोमिनेंट एलील होता है वो दूसरे जीन्स के एक्सप्रेशन के एलील्स के एक्सप्रेशन को क्या कर देता है, मास्क कर देता है, मतलब उसको ढक लेता है। then one gene locus is said to be epistatic to the other gene। ओके, तो जो जीन दूसरे जीन्स के एक्सप्रेशन को मास्क करता है उसको बोला जाता है एपिस्टैटिक जीन, और जो जीन्स अपने एक्सप्रेशन को शो नहीं कर पाता है, जो मास्क हो जाता है, उसको कहा जाता है हाइपोस्टैटिक जीन। ओके, तो डोमिनेंट एलील एक्सप्रेस इटसेल्फ only in the presence of either dominant or recessive allele of another gene। ओके, तो जो डोमिनेंट एलील जो होता है वो अपने आप को कब एक्सप्रेस करेगा, आइदर डोमिनेंट और रेसेसिव एलील ऑफ अनदर जीन। ओके, जब जो पहला वाला जीन है अपने आप के एक्सप्रेशन को कब शो करता है, जबकि दूसरा जीन जो है वो डोमिनेंट हेटेरोजाइगस या होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होता है। The allele of hypostatic locus express only when the allele of epistatic locus present in homozygous recessive condition। ओके, जो हाइपोस्टैटिक जीन है अपने आप को तभी एक्सप्रेस करेंगे जो एलील्स हैं जब एपिस्टैटिक जीन होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में प्रेजेंट हो। ओके, तो इसका एग्जांपल है बार्ली सीड कोट कलर एंड कुकुरबिट्स का पेपो कलर, जो कुकुरबिट्स के जो फ्रूट्स होते हैं उसके कलर। ओके, सो इसका एग्जांपल हम देखते हैं बार्ली सीड कोट कलर में, कि जो बार्ली का सीड कोट कलर होता है वो 2 जीन्स के द्वारा गवर्न होता है, बी जीन्स और वाई जीन्स। ओके, तो जो फर्स्ट पेरेंट है कैपिटल बी स्मॉल वाई स्मॉल बी कैपिटल वाई। ओके, तो ये जो पेरेंट्स हैं, फर्स्ट वाला जो पेरेंट्स है वो क्या करता है, ब्लैक कलर सीड कोट कलर शो करता है। क्यों, क्योंकि जो सेकंड वाला जीन है वो दोनों रेसेसिव होमोजाइगस की कंडीशन में प्रेजेंट है। ओके, तो वो क्या करेगा, वो पहले वाले जीन्स के एक्सप्रेशन को मास्क नहीं कर पाता है। और सेकंड कंडीशन में क्या होता है कि जो वाई जीन्स होता है वो पहला वाला जो बी जीन्स है वो डोमिनेंट रेसेसिव होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगा,
जो बी जीन्स के एक्सप्रेशन को मास्क कर देगा डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट है तो, और सीड कोड कलर येलो कलर शो करेगा। ओके। और जब दोनों जीन्स रिसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं तो वो प्लांट्स या जीनोटाइप क्या प्रोड्यूस करता है, वो डिफरेंट कलर प्रोड्यूस करता है, मीन्स वो कोई भी कलर प्रोड्यूस नहीं करता, वाइट कलर का होता है। तो जब दो पेरेंट्स के बीच क्रॉस किया जाता है तो F1 जनरेशन हमको क्या मिलती है, कैपिटल बी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, मीन्स दोनों जीन्स वहाँ पर प्रेजेंट है तो वो अपने आप के एक्सप्रेशन क्या शो करेंगे, ब्लैक कलर सीड कोड कलर एक्सप्रेशन को शो करते हैं। ओके। देखो मास्किंग जीन में क्या होता है, जब पहला वाला जीन्स यानी कि बी जीन्स अपने रेसेसिव होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होगा, तब जो वाई जीन है वो उसको क्या कर सकता है, मास्क कर सकता है। ठीक है। अगर बी जीन्स, देखो यहाँ पर जो बी जीन्स है वो अपने मास्किंग इफेक्ट को शो कर रहा है, राइट। तो जो बी जीन्स है अगर वो होमोजाइगस कंडीशन पे या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में प्रेजेंट है तो वो वाई जीन्स के एक्सप्रेशन को क्या कर देगा, मास्क कर देगा। ओके। तो जब F1 जनरेशन के बीच सेल्फिंग या सेम जीनोटाइप्स के साथ क्रॉस किया जाता है तो हमको F2 जनरेशन प्राप्त होती है जिसका रेशियो होता है 12:3:3:1। ओके। तो जो बी जीन्स होते हैं, देखेंगे आप F2 रेशियो में कि 12 जीनोटाइप जो है वो क्या कर रहे हैं, ब्लैक कलर शो कर रहे हैं, 3 जीनोटाइप जो है येलो कलर शो कर रहे हैं और एक जीनोटाइप जो है वो वाइट कलर शो कर रहा है। मीन्स जो 12 जीनोटाइप है उसमें देखिए जो बी जीन्स है या तो डोमिनेंट हेट्रोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है या तो डोमिनेंट होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है। तो जहाँ पर भी जो बी जीन्स है होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में प्रेजेंट होगा वो जीनोटाइप एक्सप्रेशन शो करेगा ब्लैक सीड कोट कलर इन बार्ली। अगर जहाँ पर बी जीन्स होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में प्रेजेंट है और वाई जीन्स जो है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है तो वो जीन्स अपने आप को क्या एक्सप्रेशन शो करेगा, वो करेगा येलो टाइप। ओके। और जो जो जीनोटाइप में बी जीन्स और वाई जीन्स जो है दोनों रेसेसिव होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे वाइट सीड कोट कलर इन बार्ली। ओके। नेक्स्ट है पॉलीमेरिक जीन एक्शन या इंटरेक्शन। ओके। पॉलीमेरिक मीन्स इन्हेंस या रेस्ट, किसी भी कैरेक्टर को इन्हेंस करना या रेस करना पॉलीमेरिक कहलाता है। ओके। तो जो पॉलीमेरिक जीन एक्शन में क्या होता है, एडिटिव या क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ जीन प्रेजेंट इन डिफरेंट लोसाइज इज कॉल्ड पॉलीमेरिज्म। ओके। जब दो जीन्स अलग अलग डिफरेंट लोकस में प्रेजेंट होते हैं, मतलब डिफरेंट जीन्स, तो जब वो एडिटिव या क्यूमुलेटिव इफेक्ट शो करते हैं तो उनको पॉलीमेरिज्म कहा जाता है, इसलिए ये इनका नाम पॉलीमेरिक जीन एक्शन है। तो पॉलीमेरिक जीन एक्शन में क्या होता है, when two genes govern any character separately, their effect is equal, but when both genes are present together, their phenotypic effect is increased or raised। जब दोनों जीन्स जो हैं एक साथ अपने आप के डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं तो वो अपने कैरेक्टर को क्या करते हैं, रेस्ट कर देते हैं या इंक्रीज कर देते हैं। मीन्स दोनों जीन्स का एडिटिव या क्यूमुलेटिव इफेक्ट शो होता है कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने में, उस कंडीशन को पॉलीमेरिज्म कहा जाता है या पॉलीमेरिक, इसी कारण इसका नाम पॉलीमेरिक जीन इंटरेक्शन है, राइट। When two completely dominant genes controlling a character produce identical phenotype when their dominant allele are present with the homozygous recessive condition on the other। okay? तो देखो जब दोनों कंप्लीटली डोमिनेंट जीन्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक आइडेंटिकल फिनोटाइप प्रोड्यूस करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल दो जीन्स है ए जीन्स और बी जीन्स, ए जीन्स जो है अगर वो अपने डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट है तो वो अपना एक्सप्रेशन शो करेगा, बी जीन्स जो है वो अपना एक्सप्रेशन शो करेगा। ठीक है। लेकिन अगर दोनों जीन्स डोमिनेंट फॉर्म में एक साथ आते हैं तो वो एक्सप्रेशन को क्या कर देते हैं, इन्हेंस कर देते हैं। When dominant allele are present of both of the genes,
दे इन्हेंस द फिनोटाइपिक कैरेक्टर। ओके, जब दोनों चीज़ एक साथ एक्सप्रेस होते हैं तो अपने फिनोटाइपिक कैरेक्टर को इन्हेंस कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑन्स डेवलपमेंट इन बार्ली, फ्रूट शेप इन समर स्क्वायर्स एंड पेरिकार्प कलर इन वीट। ओके, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं पॉलीमेरिक जीन इंट्रैक्शन के। तो एग्जाम्पल में हम देखते हैं, दो पेरेंट्स हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी क्रॉसेस विद स्मॉल ए स्मॉल बी, तो उनका गैमेट्स का क्या फॉर्मेशन होगा? कैपिटल ए स्मॉल बी। जो देखो फर्स्ट पेरेंट में क्या है, दोनों जीन्स अपने डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, डोमिनेंट हेट्रोजाइगस हो या डोमिनेंट होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं, तो वो अपने एक्सप्रेशन को क्या कर देते हैं? इन्हेंस कर देते हैं। ओके, वो शो करते हैं लॉन्ग ऑन्स, राइट। वहीं अगर दोनों जीन्स रेसेसिव कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं, रेसेसिव होमोजाइगस कंडीशन में, तो वो ऑनलेस एक्सप्रेशन शो करते हैं ऑन्स के डेवलपमेंट में, बार्ली में। तो जो F1 जनरेशन हमको प्राप्त होता है उसमें क्या है, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, जो कि एक्सप्रेस करता है लॉन्ग ऑन्स को। मीन्स दोनों जीन्स के एक एक डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है, तो वो अपने एक्सप्रेशन को क्या करता है? इन्हेंस कर देता है, या इंक्रीज कर देता है, या रेज कर देता है। ओके, राइट। तो जब F1 जनरेशन के जीनोटाइप का सेम जीनोटाइप्स के भी साथ क्रॉस किया जाता है या सेल्फिंग की जाती है, तो हमको F2 रेशियो मिलता है, F2 जनरेशन प्राप्त होती है, जिसका रेशियो होता है 9:6:1 होता है फिनोटिपिक रेशियो। ओके, जो 9 जीनोटाइप होते हैं वो लॉन्ग ऑन्स प्रोड्यूस करते हैं, 6 जीनोटाइप जो है मीडियम ऑन्स प्रोड्यूस करते हैं, और 1 जीनोटाइप है जो कि ऑनलेस होता है। तो जो 9 जीनोटाइप होते हैं F2 रेशियो के, वो उसमें क्या है देखिए, ए जीन्स का भी एक डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है और बी जीन्स का भी एक डोमिनेंट एलील प्रेजेंट होता है। अगर ए जीन या बी जीन दोनों अगर डोमिनेंट होमोजाइगस कंडीशन में या डोमिनेंट हेटेरोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है, तो वो क्या करते हैं? अपने एक्सप्रेशन को इन्हेंस कर देते हैं। 6 जीनोटाइप ऐसे हैं जिसमें सिर्फ ए जीन जो है वो अपने ए जीन या बी जीन दोनों में से कोई एक जीन है जो कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है, तो वो अब अलग एक्सप्रेशन शो करते हैं, मतलब मीडियम ऑन्स। और एक जीनोटाइप ऐसा है जिसमें दोनों रेसेसिव होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट हैं, जो कि ऑनलेस प्रोड्यूस करता है ऑन डेवलपमेंट में। ओके, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ पॉलीमेरिक जीन एक्शन, जहाँ पर दो जीन्स का एडिटिव या क्यूमुलेटिव एक्सप्रेशन शो होता है, जिसके कारण इस जीन्स को इंट्रैक्शन को पॉलीमेरिक जीन इंट्रैक्शन कहते हैं, क्योंकि इसमें जो एक्सप्रेशन है वो इन्हेंस होता है दोनों जीन्स के एक साथ एडिटिव इफेक्ट होने के कारण।